बादलों से भरा आसमान और सड़क पर कपास के फूलों की तरह उड़ती हुई नंदू की नन्ही नन्ही भेड़ें। बस यही नंदू का परिवार है। भेड़ें, बादल, पर्वत, नदी और भेड़िया भी। क्योंकि नंदू के दिल में सिर्फ प्यार है, नफरत करना तो उसने कभी सीखा ही नहीं। वो दूर कोई सन्यासी दिखाई पड़ता है पर्वत पे। कौन है वहाँ? ये श्रीमान, इतनी बर्फ में आप इस पर्वत पे बैठे हैं। यहाँ पास ही मेरा झोपड़ा है, आप वहाँ चलिए। यहाँ बहुत ठंड हो जाएगी, आप बीमार पड़ सकते हैं। आप मेरा शाल ले लीजिए, बहुत ठंड है। घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। ये क्या कह रहे हो बालक? ये महादेव थे, तुम्हारे घर क्यों आएंगे वो? इतने मंदिर हैं, बड़े बड़े महल हैं, क्या वो भेड़ का दूध पीते हैं? अज्ञानी, मूर्ख। पुजारी की बात सुन के नंदू का दिल बेहद दुखी हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कहा है। वो दुखी होते हुए वहाँ से चला गया। नंदू को रोता देख के महादेव अत्यधिक व्यथित हो गए और उनको पुजारी पे बहुत क्रोध भी आया। शाम को जब पुजारी मंदिर में पूजा करने गया तो मूर्ति ही नहीं थी वहाँ। महादेव तुमसे रुष्ट है, अहंकारी पुरुष। जाने कहाँ गया वो गडरिया, दिखाई ही नहीं देता। सुबह से ढूंढ रहा हूँ, शाम हो गई। मैं इस पर्वत पे रहता हूँ, मेरे माता पिता नहीं हैं। बकरियां ही मेरा परिवार हैं। भेड़ बकरियां चराता हूँ। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको गर्म करके भेड़ का दूध पिलाऊंगा और अपना बिस्तर भी दूंगा सोने के लिए। आप निश्चिंत रहिए, आपको वहाँ कोई कष्ट ना होगा। चलिए श्रीमान। पंडित जी कभी पछताते कि माफ़ी मांग लेंगे, कभी फिर सोचते कि चलो महादेव से ही मिला देंगे उसे, एहसान कर देंगे उस पर। बड़े मंदिर के पुजारी हैं तो सभी कुछ उन्हीं के कहने से चलता है। अरे बालक, महादेव ने मुझसे कहा तुम तो उनके अति प्रिय शिष्य हो, वो जल्दी ही आकर तुमसे मिलेंगे। मंदिर में आ जाना, मैं मिलवाऊंगा तुमको उनसे। ठीक है ना बालक? पता नहीं पुजारी जी, आप बार बार यहाँ क्यों आ जाते हैं मेरे पास? मैंने तो आपको नहीं बुलाया ना। जब भी आप यहाँ आते हैं तो वो यहाँ से चले जाते हैं। अभी मेरे पास ही बैठे थे, आपके आते ही गए हैं यहाँ से। मुझे माफ करें, आप यहाँ ना आया करें, बिल्कुल भी नहीं।